कहते नहीं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि अब यूट्यूब नहीं रह गया है, अब यूट्यूब कुछ और ही राजनीति। एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और यार बहुत ऑयली लग रहा है क्या चेहरा? लग तो रहा है, लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा लग रहा है ना। और यहाँ पे एकदम सुबह हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ कि आज हम ना पार्लर में दरवाज़ा खोल के, यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आती है, तो यहीं पे बैठे हैं, बाल धुले हुए हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही है। और यहीं पे आ गया मेरा पार्सल। मैं सोच रही हूँ इसको 2 काम कर लूँ, थोड़ा सा धूप भी ले लूँ और अपने पार्सल भी ओपन कर लूँ कि देखूँ क्या क्या आया हुआ है। तो यार ये खुलेगा ही नहीं मुझसे, तो रुको, कैंची होगी तो कैंची ले लो। रुको मैं कैंची लेके आती हूँ। तुमको पता है तो ये खुल, समझ गया। साड़ी आई, ये आई है साड़ी, बहुत प्यारी है भी। आप लोग देखना अच्छी कैसी लग रही साड़ी देखने में। पता है मेरे मुंह में ना छाले बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, पता नहीं क्यों। पानी कम पीती? पानी कम पीते हैं ऐसा लगता है? लगता तो नहीं, लेकिन हमको लगता है तुम जितना पानी पीती हो तुम तो कोई नहीं पीता, फिर भी लगता है तुम्हारे अगर छाले पड़े तो तब भी तुमका पानी आप कम देखो पीते। कैसी लग रही है? बहुत लग रही अच्छी ना? साड़ी लग रही है। बहुत प्यारी साड़ी आई हुई है, बहुत। स्टोन वर्क कितना अच्छा किया गया इसका स्टोन वर्क आप देखेंगे ना, पास एकदम ओरिजिनल वाला स्टोन जो नहीं होता है, वो वाला स्टोन हुआ है। बहुत प्यारी साड़ी है। इसका कोलैबोरेशन जब करेंगे तो दिखाएंगे आपको। अरे यार देखो ना, गिर जाएगा उधर से, बोलेंगे उधर साइड में रख दो। हाँ, और आज पार्लर के ही पास बैठे हुए हैं, तो आज हम ऐसे कमेंट को देख रहे थे, तो उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है कि दीदी आप क्लीन अप करने का मतलब बताइए कि कैसे क्लीन अप किया जा सकता है, करते हैं, और क्या घर में क्लीन अप किया जा सकता है। तो ये कमेंट एक लोगों का आया हुआ है। तो हाँ डियर, घर में क्लीन अप किया जा सकता है। क्लीन अप, फेशियल, वैक्स, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो घर पे नहीं की जा सकती है। आजकल मतलब बहुत आसानी से हर चीज़ हो जाती है, बस करना आना चाहिए। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लीन अप कर सकते हो। और बहुत लोगों को एक दिमाग में ये भी बात आती है कि बहुत महंगी क्रीम से क्लीन अप करेंगे, हम बहुत महंगी क्रीम से फेशियल करेंगे तभी ग्लो आएगा। ऐसा नहीं है। फेशियल, क्लीन अप, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिस पे आप टाइम अगर अच्छे से दोगे ना, तो आपका ग्लो आना ही आना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ की चिंता मत करो। कभी ऐसा रहेगा तो मैं क्लीनअप की बहुत अच्छी और फेशियल की बहुत अच्छी वीडियो निकाल के आपको दूंगी, और फिर मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगी कि आप घर में क्लीनअप कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे 2-3 कमेंट सेलेक्ट करें। दूसरा कमेंट आया है कि सृष्टि दीदी आपकी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर सृष्टि दीदी जब से आप क्रिएटरों के घर जाने लगी हूँ तब से मुझे अच्छा नहीं लगता है, और आप क्रिएटरों के घर मत जाया करिए। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से मैं रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि आप एक ऑडियंस हो और आप समझ सकते हो, आप समझ रहे होगे कि हमको नहीं जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी सोशल मीडिया पे फैल चुकी है, और कहीं ना कहीं आप लोग सोचते होगे कि उस गंदगी में मैं कहीं ना फंस जाऊँ। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल निगेटिव वाइब उसमें नहीं ले रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। कोशिश वैसे मैं भी अब कर रही हूँ कि मैं अगर मैं क्रिएटर से संबंध भी रखूँगी तो एक लिमिट के बराबर ही रखूँगी, और अब ऐसा नहीं करूँगी कि बहुत चुल्हिया न्योत वाला, कौन सा क्या बोलते हैं यशु? चुलिया नौती बोलते हैं। हाँ, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं नहीं कि बहुत मतलब गुड़ और चीटे वाला संबंध नहीं रखूँगी। देखो क्रिएटर है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं सपोज करिए, तो आप ऑफिस के एम्प्लॉयड से बैर तो नहीं ले लेते हैं ना। तो हाँ, मैं ये बात आपकी पूरी तरीके से समझी, आपके कमेंट को पूरी तरीके से समझी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है जब से इन सब चीज़ों को लफड़ा देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, खास तौर से मुझे भी ऐसा लगता है कि एक गैपिंग बना के रखना चाहिए। तो आपका कमेंट को मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर उतारने की थोड़ी बहुत कोशिश करूँगी। तीसरा कमेंट कि सृष्टि दीदी मानवी को आप कैमरे पे क्यों नहीं लेते हो, और मुझे मानवी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस समय मैं किसी भी बच्चों को, ज़्यादातर सोशल मीडिया से सारे बच्चों को ही दूर रखी हूँ। आप ध्यान से देखिए तो इधर 10-15 दिन से मेरे कोई बहुत ज़्यादा, मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा, यहाँ तक कि तेजस की आईडी पे भी आप देख सकते हो, तेजस भी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी आईडी पे भी मेरी ही वीडियो पोस्ट हो रही है। तो बच्चों को थोड़ा सा दूर ही रख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यूट्यूब नहीं रह गया है, अब यूट्यूब कुछ और ही राजनीति बन चुकी है। और आप लोग बताइएगा, तो मैं अगली ब्लॉग में मानवी को ज़रूर ले लेंगे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि सृष्टि दीदी पहले आपकी ब्लॉग से निगेटिव वाइब्स नहीं आती थी, अब थोड़ी बहुत निगेटिव वाइब्स आती है। तो डियर, निगेटिव वाइब्स इसलिए आती है ना क्योंकि ये जो यूट्यूब की जनता है ना, ये एक्चुअली आप लोगों की इसमें से कोई गलती नहीं है। ये जो चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना,
इसमें ना कुछ लोग किसी को सही समझ रहे हैं, कुछ लोग किसी को सही समझ रहे हैं, कुछ लोग किसी को सही समझ रहे हैं, तो ये बहुत टुकड़ों में बट गई है। और मतलब कोई इनका फेवर कर रहा है, कोई उनका फेवर कर रहा है, कोई उनका फेवर कर रहा है, और कुछ जो बेचारे नॉर्मल जो ऑडियंस है वो किसी का फेवर नहीं करी, वो तो एकदम तंग होकर के यूट्यूब को इधर देखती है तो उधर देखती है, उधर देती है, और अपना ओपिनियन ही ठीक से नहीं रख पा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें निगेटिव वाइब्स की कोई बात नहीं है। मैं समझ रही हूँ आपकी बातें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत का साथ दे रही हूँ। फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूँ कि मैं कभी गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ, मैं ना साथ दे रही हूँ। अगर आपको लग रहा होगा तो मैं उस चीज़ को भी अगली ब्लॉग में क्लियर कर दूंगी, मगर मेरा खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। अब मेरा दिमाग ही बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। हर दिन यूट्यूब जब सुबह उठ के खोलती हूँ तो हर दिन एक नई किस्से के साथ खुलता है। अब यार मन नहीं कहता ब्लॉगिंग करने का, कुछ भी करने का मन नहीं कहता है। आज से कुछ साल पहले यूट्यूब इतना अच्छा था, मतलब कुछ भी आप नॉर्मल चीज़ें दिखाते थे, ऑडियंस भी उसी चीज़ को देखती थी। अब ऑडियंस को भी इन्हीं सब चीज़ों में, पब्लिक को भी मज़ा आने लगी है, उल्टी सीधी चीज़ों में मज़ा आने लगी है। हम क्रिएटरों की भी कभी कभी गलती नहीं होती, वो गलतियाँ इसलिए दिख जाती है ना। यहाँ तक कि आपको मैं बता दूँ कि मेरे हस्बैंड सामने ही बैठे ये ब्लॉग वही शूट कर रहे हैं। यहाँ पर तक कि मेरे हस्बैंड खुद ही कह रहे हैं कि अब तुमको एक गैपिंग मेंटेन कर लेनी चाहिए। पहले जैसी चीज़ें थी यूट्यूब पे अब वैसा नहीं रह गया है। और कहते नहीं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और पैसा बहुत आता जाता रहता है, और पर इज्जत एक बार चली गई तो कभी नहीं आती है वापस लौट के। तो मुझे भी लगता है कि मेरे पति जो मुझे समझा रहे हैं वो चीज़ सही ही है, और मैं इस चीज़ का पूरा गौर करूँगी। मुझे बहुत लोग मुझे नेगेटिव कमेंट भी लिख दिए थे, उसके लिए भी मैं समझ रही हूँ कि कोई क्यों लिख रहा है। मुझे अच्छे से पता है कि जो मेरी अपने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे हैं भाई, देखो जो उठ के आ रहे हैं, जो उल्टा सीधे कमेंट लिख रहे हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे, पर मेरी जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो हर कमेंट में मुझे आगाह करने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि दीदी इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। तो मुझे अब ये चीज़ पूरी तरीके से पहले भी समझ में आता था, आज भी समझ में आ रहा है कि वो सब्सक्राइबर ये नहीं चाहते हैं कि सृष्टि दीदी इन सब चीज़ों के चपेट में पड़े। कहते हैं ना कि अगर आप हवन करने जाते हो तो आग आपका भी जलता है, कब उस आग से हाथ आपका भी जल सकता है। तो बहुत सीधी सी बात है। तो मेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, मैं जानती हूँ। जो मुझे मतलब दिल से मानते हैं, जो मुझे दिल से नहीं मानते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। जो लोग, वो कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि मैं फंस ही जाऊँ, क्यों मैं नहीं फंस रही हूँ, क्यों नहीं फंस रही हूँ, उसको तो फंसना ही चाहिए, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। पर जो लोग मुझे मानते हैं उनकी बात जानते हैं वो, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं ना कि सृष्टि दीदी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं, और सृष्टि दीदी और आयुष जीजू ने दोनों लोग बहुत कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में, और हमने तो बहुत कुछ झेल करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वो चीज़ ख़त्म ना हो जाए, इसलिए वो बार बार शायद हर शॉर्ट्स, हर रील, हर ब्लॉग में मुझे आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि दीदी आप थोड़ा रिजर्व होइए। तो हाँ, मैं पूरी तरीके से आपकी बातों पे गौर करूँगी, और मेरी आने वाली जो ब्लॉग रहेगी उस पर मैं बहुत अच्छे से उस पर वर्क करूँगी। और मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से मुझे मतलब ब्लॉगिंग करनी चाहिए। मुझे बहुत कुछ एडवाइस की भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आज सच बता रही हूँ, मैं सुबह बैठी हूँ, मेरा मूड मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा है। इतना मैं रुक के ठहर के देखा करो तो मैं कोई भी आज तक ब्लॉग नहीं शूट की हूँ जितनी ठहर के मैं ये वाली ब्लॉग शूट करी हूँ। पहली ब्लॉग ऐसी है जिसमें तुम इतना रुक रुक के नहीं तो मैं तो विदाउट कट ब्लॉग मार देती हूँ। मतलब आपको बिलीव मानोगे, मैं ब्लॉगिंग अगर कैमरा रख देती हूँ तो मैं उस पर कट नहीं लेती हूँ, एक बार में ही कभी पूरी ब्लॉग मैं 10 मिनट की 15 मिनट की बोल करके और मैं पोस्ट कर देती हूँ। इन शॉर्ट पे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर फर्स्ट टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ, और हमारे अपने लोग यहाँ पे मुझे समझा सकते हैं कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। आपकी सारे एक कमेंट को मैं पढ़ूंगी और उस चीज़ पे गौर करूँगी, और इसका जो भी निष्कर्ष होगा मैं अपने यूट्यूब चैनल, ये वाली जो वीडियो जा रही है ये मेरे तेजस सिंह ऑफिशियल मेरे बेटे के चैनल पे जाएगी, और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं पूरे रिजल्ट के साथ आऊँगी अपने चैनल सृष्टि आयुष पे। और आज सच बताएं तो मैं बहुत मन से उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। और आज पूरा दिन देखो क्या जाता है, आज यूट्यूब पे आज क्या बवाल मचता है मुझे नहीं पता। ये वीडियो तो हो सकता है दोपहर तक पोस्ट हो पाए, क्योंकि अभी सुबह है, अब मैं जा रही हूँ। मेरे देखो कस्टमर भी दिखने लगे, आने वाले हैं कस्टमर, वो देखो रास्ते में दिख रहे हैं। तो चलो ये वाली ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपकी इस समय साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सृष्टि है, इसको थैंक यू सो मच।